जयकारा बगलामुखी महामाई दरबार की जय। नमस्कार प्रियमित्राणि, नमो नमः। नमो नमः जी, नमो नमः। अद्य अस्माकम् अतिथि अस्ति राजकुमार महोदयः, आचार्य राजकुमार महोदयः। भवन्तः इदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्माकं पृष्ठभागे अस्ति बगलामुखी देव्याः मन्दिरं। हिमाचलप्रदेशः देवानां भूमिति कथ्यते, भवन्तः जानन्ति एव। अस्मिन्नेव उपलक्ष्ये अद्य शिवरात्रि पर्व अस्ति, तथा च अस्मिन् दिने वयं बगलामुखी मन्दिरे आगतवन्तः महोदयेन सह मेलनार्थं, तथा च भगवत्याः बगलामुखी देव्याः दर्शनकरणार्थं। तो सर्वादौ वयं महोदयस्य परिचयं कुर्मः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। राजकुमार महोदयः अस्ति, अत्र आचार्यः अस्ति महोदय। तो महोदयः मन्दिरविषये तथा च अत्रत्यानां व्यवस्थानां विषये महोदयः वदिष्यति। तो सम्पूर्णे मन्दिरे वयं भ्रमणं कुर्मः, तदनन्तरम् अस्य मन्दिरस्य इतिहासविषये अपि जानीमः। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और ये कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ भगवती से कि अपना शुभ आशीर्वाद, कृपा दृष्टि भगवती सदैव बनाए रखें और अपना शुभ आशीर्वाद देकर के कृतार्थ करें। माता बगलामुखी के मंदिर के वैशिष्ट्य के बारे में आपने पूछा। ये माता श्री बगलामुखी देवी मंदिर है। ये कांगड़ा जनपद के अंतर्गत बनखंडी क्षेत्र के समीप भाटी नामक ग्राम में स्थित है। माता बगलामुखी का अवतरण जो है वो किंवदंतियों के अनुसार, मान्यताओं, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हमें वर्णन इसका प्राप्त होता है कि ये भगवती का अवतरण जो सतयुग में हुआ था। लेकिन सतयुग में भी भगवती की लीलाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में राजाओं महाराजाओं के द्वारा भगवती की प्राचीन काल से परंपरागत पूजा अर्चना, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि यहाँ पर हुए हैं। अभी वर्तमान काल में यज्ञ की परंपरा जो है, ये प्राचीन परंपरा का निर्वहन करता हुआ ये मंदिर जो है, आज भी प्रतिदिन नित्य यहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं। माता बगलामुखी की पूजा जो है शास्त्रों के अनुसार, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन परंपराओं के अनुसार भगवती की पूजा जो है वो 6 कर्मों के लिए की जाती थी। तो इस विषय में हमें श्लोक भी प्राप्त होता है। षटकर्माधार विद्या पणि प्राण प्रहारिका ब्रह्मस्त्र स्तंभनी विद्या स्तब्ध माया कुमारी का। जी जी। कि जो 6 कर्मों के आधार विद्या है, पणि प्राण प्रहारिका, ऐसा कहा गया है कि मरे हुए में जान डाल देती है। जी सम्यक। और ब्रह्मस्त्र स्तंभनी विद्या, ऐसा भी कहा गया है कि भगवती ने, जब भगवती का अवतरण हुआ था सतयुग में, तो भगवती ने ब्रह्मस्त्र को भी रोक दिया था। जब भयंकर बात क्षोभ उत्पन्न हुआ सतयुग में, राक्षसों के द्वारा जो है, शंखासुर नाम का राक्षस, ऐसा माना जाता है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग राक्षसों का वर्णन दिया गया है कि मध्य नाम का असुर हुआ, शंखासुर नाम का असुर हुआ। तो भगवती ने वहाँ पर भी ब्रह्मस्त्र के प्रभाव को रोका था और सृष्टि को बचाया था। त्रेता में भी ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने, रावण ने भगवती की साधना की, श्री रामचंद्र जी ने भगवती की साधना की, भगवती की पूजा की, रावण का वध किया। द्वापर में ऐसा कहा जाता है कि पांडवों को विजय दिलाने के लिए भी भगवती की जिस गुप्त महाविद्या का प्रयोग हुआ, गुप्त शक्ति का जो प्रयोग हुआ था, वो भगवती की साधना के माध्यम से ही हुआ था। जी जी। आज भी अपनी अपनी कामनाओं को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना इत्यादि करवाते हैं। मुख्यतः जो है पूजा जो है, भगवती को शत्रु नाशिनी माता भी कहते हैं। हमारे भीतर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी ये बुराइयां होती है, भी हमारी शत्रु ही हैं। अगर किसी के ऊपर कर्जा हावी हो जाता है, किसी के ऊपर रोग हावी हो जाता है, वो भी हमारा शत्रु है। तो उन सब बुराइयों के नाश के लिए, अपनी कार्य की सिद्धि के लिए भगवती की पूजा अर्चना यज्ञ के माध्यम से यहाँ पे की जाती है। जी। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर पूजा अर्चना करवाता है, वो निश्चिंत ही अति प्रसन्न होकर के अपने कार्य की सिद्धि के लिए जो भी पूजा अर्चना करता है, उसमें भगवती परिपूर्णता प्रदान करती है और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ भगवती के मुख्य द्वार का दर्शन करवाने के लिए। ये भगवती का मुख्य द्वार है। माता के द्वारपाल के रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान है और भगवती के भैरव जो आनंद भैरव हैं। हर 10 महाविद्याओं के अलग अलग भैरव हैं। भगवती माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या के रूप में पूजा जाता है। जैसे महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, मातंगी, धुमावती,
बगलामुखी त्रिपुर भैरवी कमलात्मिका एतादृश महाविद्या। अब आपको यहाँ पर नित्य प्रतिदिन होने वाले जो यज्ञ हैं हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ नित्य प्रतिदिन भगवती की पूजा अर्चना, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों विधियों से पूजा होती है। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, तीनों प्रकार के यज्ञों का ये यहाँ पर जो है भगवती के चरणों में निमित्त अर्पण किए जाते हैं। यज्ञ के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से भगवती की पूजा अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए भगवती के दरबार में की जाती है। जो मंदिर है ये शिखर शैली में बना हुआ मंदिर है। तो हमारे जो राजा महाराजा जो हुए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ऐसा माना जाता है 9वीं 10वीं शताब्दी के इस मंदिर का निर्माण उस समय में शिखर शैली का ज़्यादा प्रचलन था। यहाँ पर आपको ज्योति के दर्शन करवा रहे हैं। ये भगवती की अखंड ज्योति है। इस मंदिर का जो संचालन करते हैं हमारे जो मुख्य प्रबंधक महंत रजत गिरी जी महाराज हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई है इस मंदिर में वो महंत जी के कर कमलों द्वारा ही पूरी की गई हैं। यहाँ पर लंगर से लेकर के, यात्रियों के दर्शन से लेकर के लंगर तक की सुविधा, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैठने की सुविधा, मंदिर परिसर में ऑफिस और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जलपान की व्यवस्था से लेकर के सारे उचित प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी को भी भगवती के दर्शनों में कोई भी कठिनाई ना हो। वृद्धों के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति चल नहीं सकते हैं उनके लिए नीचे से पार्किंग, मंदिर तक का रास्ता जो है वो बनाया गया है। और बाकी भी शू शेड, सामान रखने के लिए व्यवस्थाएं, इस मंदिर में हर प्रकार की व्यवस्था जो है यात्रियों की सुविधा के लिए, पूजा अर्चना के विशेष प्रबंध महंत रजत गिरी जी के द्वारा ही यहाँ पर किए गए हैं। ये मैं आपको लंगर भवन बताता हूँ। मंदिर में लंगर भवन की उचित व्यवस्था की गई है यात्रियों के भोजन के लिए। यहाँ पर प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार यात्री जो भोजन करते हैं। लंगर जो है प्रातः दोपहर को 11:30 से लेकर के 2 बजे तक और रात्रि काल को 2 घंटे लंगर जो प्रतिदिन चलता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप मंदिर परिसर से बाहर भी आते हैं तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। और मंदिर में पार्किंग से लेकर के बाहर का जो है सौंदर्य जो है उसको भी प्रॉपर व्यवस्थागत किया गया है। व्यवस्थागत उसको जो है सुचारू रूप से। इसके अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर है। यात्रियों को प्रसाद की दुकानों से लेकर के सारी व्यवस्था जो है प्रॉपर ट्रस्ट की तरफ से की गई है। मित्राणि अत्र मंत्रोच्चारणं चलति, अतः मंत्र श्रवणं वयं कुर्मः। मध्ये सुधा सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बरवर्णमाल्यां विभूषिताङ्गीं देवी संग्रामे धृतमुदगर्भैरी जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघाते च दक्षिणेन पीताम्बराभ्यां द्विभुजां नमामि। तो मित्राणि राजकुमार महोदयेन बहु सम्यक्तया हिंदी भाषायां मंदिर विषये, मंदिरस्य व्यवस्थानां विषये प्रतिपादितं। तथा च भवद्भिः अपि दृष्टं यत् मन्दिरे कीदृशी अत्र व्यवस्था अस्ति, स्वच्छता अस्ति, मन्दिरे सर्वत्र स्वच्छता अस्ति। तथा च वाहनानां कृते अपि सम्यक् व्यवस्था अस्ति। अस्तु, तर्हि पुनः मिलामः अग्रिमे चलचित्रे। तावत्पर्यन्तं जयतु संस्कृतं, जयतु रूपमयं देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तं नमामि बगलेश्वरी। जयकारा बगलामुखी महामाई सच्चे दरबार की जय।